चार बड़ी अपडेट यार। पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपनी किट को लेकर बड़े इतराज सामने आ गए हैं। बड़े नाखुश हैं कि भाई जो पाकिस्तान ने ये जो किट बना दी है इससे हम नाखुश हैं, इसको चेंज किया जाए। क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? कि एक्चुअल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकी किट को चेंज करेगा, इसके बारे में बताऊंगा। दूसरी जो बड़ी अपडेट है वो है फखर जमान के हवाले से। फखर जमान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि इंशाल्लाह मैं 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलूंगा। जी हां दोस्तों, फखर जमान ने ऐसा ये क्यों स्टेटमेंट दिया, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या सीधा फायर कर दिया है मैनेजमेंट पर कि आप जितना मर्जी रोक लो, फखर तो खेलेगा भी और पेलेगा भी? इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। 2031 तक फखर जमान हो जाएंगे 41 ईयर के। क्या आज से पहले कोई भी पाकिस्तानी 41 साल का किसी भी आईसीसी इवेंट में खेल चुका है? इसके हवाले से मैं बताऊंगा। और 41 साल के जो प्लेयर है, क्या जगह बनती है पाकिस्तान टीम में 2031 में? इसके हवाले से कंप्लीट अपडेट दूंगा। तीसरी जो बड़ी अपडेट है कामरान अकमल के हवाले से। उसने कह दिया है, स्पेशली बाबर आजम को तो क्रिटिसाइज ही कर दिया है ना। उसका कहना है कि यहां पर छोटी मोटी इंजरी को तो सीरियस लिया ही नहीं जाता। टूटी हुई उंगली के साथ हम टेस्ट मैच खेल लेते थे। यूनुस खान की कुछ एग्जांपल रखी और मोहम्मद यूसुफ की भी एग्जांपल रखी। और क्यों इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाबर आजम को? क्या एक्चुअल में बाबर आजम की इतनी बड़ी इंजरी थी कि वो नहीं खेल सकते थे? और क्या इतनी छोटी इंजरी थी कि इसको कैरी करके खेला भी जा सकता था? इसके हवाले से भी मैं बताऊंगा आपको। मैं तो जब टेस्ट मैच शुरू होना था तो मैंने उस वक्त कहा था छोटी मोटी इंजरी ना आपको कैरी करनी पड़ती है। हमने भी किया, हमारे साथ वालों ने भी किया। यूनुस भाई टूटी उंगली के साथ पूरा आई चैंपियंस ट्रॉफी खेल गए हैं, कई टूर टेस्ट मैचेस पूरी पूरी सीरीज खेल गए हैं। इंजी भाई लोअर बैक ऐसी खराब खेल गए हैं। मोहम्मद यूसुफ इतनी इंजरी के बाद शोल्डर मूव नहीं होता था, फिर भी वो खेल जाते थे। कुछ चीजें सेक ऑफ टीम यार कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, खेलना पड़ता है। मुझे याद है 2009-10 में वर्ल्ड कप में T20 में उमर की एक दिन पहले जो हालत थी ना, देखने वाली थी। फिर 2014 T20 वर्ल्ड कप में उसकी जो हालत थी ग्रोइन थी, देखने वाली थी, लेकिन वो खेला उसने 96 की यार। नहीं नहीं, इसमें वो चीज आती है, फिर इसका मतलब है कि मतलब की कंडीशन नहीं है तो फिर भाई टाटा बाय बाय। चौथी जो बड़ी अपडेट है वो है कयूम खान के हवाले से। आप आई दूसरी पोस्ट क्रिकेट के हवाले से देख रहे होंगे कि इसकी चल रही है कि पाकिस्तान को एक नायाब हीरा मिल चुका है जो 150 के अराउंड बॉलिंग करवा रहा है। नायाब हीरे का वर्ड जो इस्तेमाल किया हुआ है वो जो हमारे डायरेक्टर हैं एनसीए के आकिब जवेद, उसने कहा है। और ये कौन है और इसकी क्या स्पीड है और इसके साथ कितने बॉलर हैं जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हो गए हैं, इन सब के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा। और इनको लेकर जुनैद खान ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उसका ये कहना है कि ये सब ड्रामेबाजी है। एक्चुअल में ये स्पीड प्लेयर की बॉलिंग स्पीड बढ़ाते नहीं है, खराब करते हैं। उसने लॉजिक के साथ कुछ पॉइंट बताए हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की जो जर्सी है जो अपने फर्स्ट टेस्ट मैच में देखी वर्सेस इंग्लैंड, इस पर पाकिस्तान के तमाम प्लेयर नाखुश है। वो कहते हैं कोई हमें तरपाल पहना दी है, ये इतनी ओपन किट है, ना यहाँ पर क्वालिटी को जेन में रखकर बनाया गया, ना प्लेयर के साइज को जेन में रखकर बनाया गया, मुंह उठाकर इस किट को डिजाइन कर दिया गया। और जो कपड़ा इसमें इस्तेमाल हुआ है वो भी कपड़ा अच्छा नहीं है, इतना कमजोर है कि वहां पर जानते हैं आप मौसम चेंज है, पाकिस्तान में तो गर्मी है, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी है। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को एक एतराज नहीं है इस किट पर, कई एतराज हैं। साइज का इशू है। आपने देखा सलमान अली आगा का स्वेटर कितना खुला खुला लग रहा था, जैसे वो क्रिकेट मैच नहीं खेलने आया, वो इंग्लैंड में सैरो तफरी करने आया है, वेदर को एंजॉय करने आया है। ऐसी उसकी ड्रेसिंग लग रही थी। एक एथलीट की जो ड्रेसिंग है वो नहीं लग रही थी। और उनकी बात भी सही है, परफॉर्मेंस कैसे भी हो चलो वो बात अलग है, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत थर्ड क्लास है। उन्होंने ऐसी किट बनाई, आप एक तरफ इंग्लैंड के प्लेयर को ले लो, एक तरफ पाकिस्तानी प्लेयर को ले लो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि देखिए इंग्लैंड प्लेयर की कैसी किट है और उनके एथलीट्स अपनी किट पहने हुए कैसे लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ले लो आप, जिस तरह लग रहा था कोई 90s के क्रिकेटर्स आ गए हैं मैदान में, ऐसी फीलिंग आ रही थी हमें कि देखें ये डिजाइन बनाया है, कोई साइज जेन में नहीं रखा गया,
किसी भी प्लेयर से पूछा नहीं गया कि हाँ भाई आपका साइज क्या है, एक्सेल आता है आपको, मीडियम आता है, डबल एक्सेल आता है, ऐसा कोई माइंड में रख के बनाया नहीं गया। सलमान अली आगा पता नहीं कोई झोला पहन के आ गया, ऐसे कोई चद्दर लेकर आ गया वो मैदान में, ऐसा फील हो रहा था। तो अब नेक्स्ट मैच में देखें ये दूर होती है, इनकी कंप्लेन को सॉर्ट आउट करते हैं या नहीं, या फिर ऐसे ही सेम यूनिफॉर्म के साथ जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फ़खर ज़मान पर। फ़खर ज़मान कह रहा है कि मैं 2031 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है तो 2027 में होने वाला है, उससे अगला भी मैं खेलना चाहता हूं। उससे सवाल हुआ था, मीडिया पर फ़खर ज़मान आए थे कि फैंस की तरफ से कि हम आपको देखना चाहते हैं 2028 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी खबरें आ रही थी फ़खर ज़मान के रिटायरमेंट के हवाले से। तो फ़खर ज़मान ने क्लियर कर दिया है, आप तो T20 पर रुके हुए हैं, आपने वहां पर ब्रेक लगाई हुई है, मेरे बस में हो तो मैं 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलना चाहता हूं। ये फ़खर ज़मान के सेम स्टेटमेंट है। और क्या फ़खर ज़मान 2031 में 41 साल के हो जाएंगे? तो 41 साल का कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर क्या आज से पहले किसी भी आईसीसी इवेंट में हिस्सा ले पाया है? इसका जवाब है हाँ। 41 साल का प्लेयर मोहम्मद हफीज 41 प्लस की एज से 2021 का टूर्नामेंट खेल जाते हैं, मिसबाउल हक खेल जाते हैं। और उससे पहले हिस्ट्री में जाए तो इमरान खान 1992 का हम वर्ल्ड कप जीते थे, तब इमरान खान की भी एज ज्यादा ही थी। और रिसेंटली परफॉर्मेंस जैसी फ़खर ज़मान की है तो ये देखकर लग जरूर रहा है कि फ़खर ज़मान को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। फ़खर ज़मान का खुद का स्टेटमेंट है कि मुझसे कोई अच्छा मुझे यंग प्लेयर लगा तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उतना टाइम ज़रूर दें कि प्लेयर अगर अनफिट हो जाता है तो उसको कम बैक करने का मौका मिलना चाहिए, अगर एक दो मैच में ऊंच नीच हो जाती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल साइड लाइन कर देना चाहिए। जैसे अब्दुल्ला शफीक आपने देखा था कितने लंबे अरसे तक गायब रहा था, बाई चांस उसको चांस मिल गया है, अदरवाइज अब्दुल्ला शफीक को नहीं खिलाया जाना था। तो फ़खर ज़मान इन चीज़ों को लेकर बस थोड़ा सा खफा है, अदरवाइज जैसी उसकी फिटनेस है उसका मानना ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पूरी तरीके से फिट हो चुका हूं, अब मैंने 100% फिटनेस के बाद ही कोई मैच खेला है। और डोमेस्टिक में आपने देखा बैक टू बैक सेंचुरी लगाई है फ़खर ज़मान ने। तो फ़खर ज़मान की ओडीआई की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए फ़खर ज़मान 100% प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं और ओपनर ही खेलेंगे। ये नहीं T20 में कभी चौथे नंबर, पांचवें, छठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फ़खर ज़मान जिस पोजीशन पर रन कर रहे हैं डोमेस्टिक में, PSL में, जहां भी वो खेलते हैं, ओवरसीज में जाकर टूर्नामेंट या कोई भी लीग, तो फ़खर ज़मान ओपनर ही जाते हैं। तो पाकिस्तान को भी क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इसको ओपनर ही भेजिए सेम प्लेस पर, तब भी आप फ़खर ज़मान से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब बात करते हैं इस प्लेयर पर जो कहा जा रहा है एक नायाब हीरा है, 150 के अराउंड बॉलिंग करवा रहा है। ये दोस्तों आई थिंक फैसलाबाद रीजन की तरफ से ये खेलता है और झंग से इसका ताल्लुक है। तो ये लाहौर के अंदर ट्रायल कर रहा था, वहां पर आकिब जवेद भी मौजूद थे। तो आकिब जवेद ने इसको देखा और आकिब जवेद ने इसको सिलेक्ट किया और कहा आपने कोई और क्रिकेट खेलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आकिब जवेद ने डायरेक्ट इसको परमिशन दी NC आने की। वहां पर जो कोचेज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टाफ है, उनके साथ कयूम को अटैच कर दिया है कि वो इस पर काम करेंगे, इसके एक्सपेंस जो भी खर्चा होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाएगा और फ्यूचर में इसको हम पाकिस्तान टीम में शामिल करेंगे। पहले डोमेस्टिक खिलाएंगे, इसके पास कोई भी डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर बाद में पाकिस्तान टीम में शामिल करेंगे, जो भी कमी बेशी होगी दूर करेंगे। लेकिन इस पर जो जुनैद खान है वो थोड़े से खफा है। उसने कहा कि ये जितने भी कैंप लग रहे हैं, एक कैंप का अनाउंस हुआ है 5 दिन का कैंप है जिसमें 11 फास्ट बॉलर हैं, 8 से 9 स्पिनर हैं, उनकी बॉलिंग पर काम हो रहा है। तो जुनैद खान का ये कहना है कि जब भी कोई भी 140 प्लस वाला बॉलर आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 145 प्लस से, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथे चढ़ते ही उसकी पेस डाउन हो जाती है, ना कि मजीद बढ़ती है। ये जुनैद खान का कहना है। उसका कहना ये था, उसने ये लॉजिक दिया कि जब 5 दिन का जो कैंप है उसमें आप क्या सिखाएंगे, 5 दिन में वो क्या कुछ सीख जाएगा? कुछ नहीं सीखेगा। जो उसकी बेसिक है ना वो भी वो खराब करके चला जाएगा कि आप उसको समझाएंगे नहीं आपने ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। जो उसका नेचुरल टैलेंट होगा उससे भी वो हाथ धो बैठता है।
तो वो जो ये समझा रहे होंगे उस पर वो चल जाता है। जो उसकी स्ट्रेंथ होगी, जो नेचुरल टैलेंट होगा, वो उससे उस ट्रैक से हट जाता है। ये जुनैद खान का मानना है कि 5 दिन में आप कुछ भी नहीं सिखा सकते, उसकी बेसिक भी आप खराब करके रख देते हो। इसीलिए आपने देखा उसने मिसाल भी दी इसकी उबैद शाह की। अब उबैद शाह 140 प्लस बॉलिंग करवा रहा था, 145 करवा रहा था पहले, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच होता है, पहला टेस्ट मैच खिलाया जाता है। उबैद शाह की बॉलिंग आ रही थी स्पीड 135, 136, ऐसे उसकी बॉलिंग स्पीड आ रही थी, यानी बढ़ने की बजाय स्पीड उसकी कम हो गई थी। ये जुनैद खान का कहना था। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि हमारे जो बोर्डिंग स्टाफ है एनसीए में, वो बॉलर्स की स्पीड बढ़ाने की बजाय कम कर देते हैं? दोस्तों, फोर्थ अपडेट पर बात करता हूं। आपने सुन लिया होगा स्टेटमेंट कामरान अकमल का कि बाबर आजम को भी खेल जाना चाहिए था, छोटी मोटी इंजरी से कुछ नहीं होता। मोहम्मद यूसुफ भी खेल गए थे, वो उसको इतना टेम्परेचर होने के बावजूद यूनुस खान का नाम लिया, रोजे में खेल गए थे। फिंगर इंजरी की, टूटी हुई फिंगर के साथ, उसने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि टूटी हुई फिंगर के साथ खेल गया था। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। देखिए दोस्तों, जब इंजरी होती है किसी भी प्लेयर को, उसको फुली फिट होना चाहिए, 100% फिट है तभी उसको खेलना चाहिए। अगर आपको ये पता ही नहीं है किस किस्म की इंजरी है, तो आप उसको कैसे रिकमेंड कर सकते हैं आपको मैच खेल जाना चाहिए? वो तकलीफ में कैसे मैच खेल सकता है? और यही लोग हैं कहने वाले कि बाद में कि जब बाबर आजम फिट नहीं था तो फिर प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों नहीं बने? अगर बाबर आजम पेन फील करते, ज्यादा पेन हो रहा होता, स्वेलिंग क्योंकि कम नहीं हो पा रही थी, तो इन लोगों ने अपना स्टेटमेंट देना था टीवी पर बैठकर कि बाबर आजम जब फिट ही नहीं था तो फिर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों बने। ये ऐसे यू टर्न ले जाते हैं, क्योंकि शहनशाह अफरीदी के हवाले से आपने देखा, शहनशाह अफरीदी को कह रहे थे कि जब आप फिट ही नहीं थे तो खेले क्यों, क्योंकि उसके बल्ले बॉल से वो विकेट्स ही नहीं ले पा रहा था। ऐसे बाबर आजम आउट हो जाता तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेना था कि भाई बाबर आजम आप फिट नहीं थे तो आप खेले क्यों, ये तो अपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ये इतना गंदा यू टर्न लेते हैं, अगर खेल जाते तब प्रॉब्लम, ना खेलते तब इन लोगों को प्रॉब्लम। इतना घटिया इन लोगों का माइंडसेट हो चुका है, समझ से बाहर है। मेरा यहाँ पर मानना यह है कि पहले आपको जजमेंट होनी चाहिए, कितने परसेंट प्लेयर कितना फिट है, उसके बाद खेल लेना चाहिए। अदरवाइज नहीं, अगर आप 50% भी ठीक है तब भी नहीं खेलना चाहिए। वो इंजरी और बढ़ सकती है, ना कि कम हो सकती है। अभी भी कहा जा रहा है कि बाबर आजम की इंजरी के हवाले से खदशा ही है कि सेकंड टेस्ट मैच में शिरकत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस ओपिनियन के हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और फ़खर ज़ुमान को कंटिन्यू रखनी चाहिए क्रिकेट, इसके हवाले से भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।